जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। आज एकदम बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के लिए, जिसका नाम है बेसिक मैथ टूल्स। कहने का मतलब जहां से आपको डर लगता है मैथ, कहने का मतलब जब तक आपके पास कोई सही टूल्स नहीं होगा। टूल्स मतलब जैसे कोई भी आप मशीन हो गया, उसको खोलने के लिए जैसे एक मान लेते हैं कि बोल्ट हो गया, वो बोल्ट है 8 नंबर का और रिंच लगा रहे हैं आप 7 नंबर का 6 नंबर का, तो खुलेगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा, आप बिल्कुल एकदम परेशान हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से मैथ आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है नहीं। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि आप कहेंगे कि हाँ, इस वीडियो में हमने एकदम नया चीज़ सीख के यहाँ से गए, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े तो हमको एक अच्छी सी सीख मिली। तो चलिए समय नहीं खराब करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक मैथ टूल्स। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो हेडिंग पड़ा हुआ है बेसिक मैथ टूल्स, इसका मतलब आपको मैथ का कुछ हम टूल्स देंगे, उसको आप अपने पास रखिए और जो भी क्वेश्चन मैथ का मिले उसके ऊपर अप्लाई करिए। देखिए एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को बनाने लगेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे एक हेडिंग है चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा, बहुत लोगों को चिन्हों का गुणा नहीं आता। कहने का मतलब वो यही नहीं समझ पाते कब प्लस 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 हो जा रहा है, कब प्लस माइनस माइनस हो जा रहा है। ऐसा कुछ जो होता है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं गुणा। जैसे अगर आपके पास कोई प्लस में वैल्यू है और उसका गुणा करना है आपको प्लस में, तो होगा क्या? प्लस। आंसर क्या निकलेगा? प्लस। अगर माइनस का गुणा आप करते हैं माइनस में, तो क्या होता है? आप कहेंगे प्लस। अगर एक माइनस का गुणा और एक प्लस में अगर आप कर देते हैं तो हो जाता है क्या? माइनस। या एक प्लस का गुणा अगर एक माइनस में आप कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी दिक्कत होगा कि सर हमको ये याद तो रहता है लेकिन कुछ टाइम के बाद ये हम भूल जाते हैं। कहने का मतलब एक दो दिन बाद हम भूल जाते हैं कि प्लस प्लस माइनस होता है कि माइनस माइनस प्लस। एकदम देसी जुगाड़ आपको बताते हैं जो आप जीवन में नहीं भूलेंगे। एक बार अगर ध्यान से आप देख गए तो जीवन में नहीं भूलेंगे। एकदम घरेलू जो बोलते हैं ना कि घर की भाषा में, वही एकदम बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये दावा है पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं बताएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हम बताते हैं एकदम ठेठ भाषा में। चलिए, आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि सेम 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 प्लस, या कह सकते हैं इक्का इक्का प्लस बोल देते हैं कि इक्का इक्का प्लस, अलगे अलगे माइनस। जैसे कि देखो, सेम सेम प्लस सेम सेम प्लस, एक याद कर लीजिए, सेम सेम प्लस, बाकी अलगे हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस। एक बार फिर से बताने का प्रयास करें। जैसे सेम सेम, सेम सेम का मतलब यह हुआ कि अगर प्लस ही प्लस आया तो प्लस, माइनस माइनस आया तो प्लस। देखिए, इसको बोलते हैं सेम सेम। सेम सेम प्लस और अलगे अलगे माइनस। अलगे अलगे मतलब एक प्लस एक माइनस तो तुरंत क्या हो जाएगा? माइनस। या एक माइनस और एक प्लस तो तुरंत क्या हो जाएगा? माइनस। तो आपको हम बताने का प्रयास किए सीधा एकदम सेम सेम प्लस। एक लाइन याद करिए, सेम सेम प्लस, सेम सेम प्लस, सेम सेम प्लस, अलगे अलगे माइनस। सेम सेम प्लस, अलगे अलगे माइनस। आप एकदम देसी में बता रहे हैं। चलिए, उसके बाद जो दूसरा टूल है हमारे पास, जो दूसरा टूल है आप लोग देखे होंगे, ये तो था गुणा। जैसे अब कहीं जोड़ हो गया, घटाना हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पहले हम दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं गुणा, जैसे -2 का गुणा हमको करना है -4 में, एक गुणा ये हो गया, तो क्या आंसर आएगा? अभी अभी हमने बताया माइनस माइनस या सेम सेम, तो आप कहेंगे प्लस। और सबके किसी भी नंबर के आगे प्लस लिखा नहीं होता, वो छिपा होता है। जैसे कि अगर हमको लिखना है -4 तो हम -4 लिखेंगे, माइनस यहाँ दिखाएंगे, लेकिन अगर +4 होगा तो प्लस हम नहीं दिखाएंगे, छिपा रहता है। ऐसे नॉर्मल लिखेंगे, 4 लिख दिए, हो गया, ये प्लस में है। अगर माइनस में दिखाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन प्लस में दिखाना है तो प्लस नहीं लिखना होगा। लेकिन अगर यही ऐसे लिखना होगा कि 4 है, एक बार इसी में प्लस और 5 करना है या +6 और करना है, इसके आगे चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो सबसे आगे रहेगा उसके पहले चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्लस बिल्कुल छिपा रहता है। ठीक,
ये होता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, जैसे माइनस माइनस प्लस और उसके बाद 2 चौक क्या हो जाएगा 8, ये हो गया। और जैसे मान लेते हैं एक दे दिया -3 का गुणा कर देना है और +4 में। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या छिपा है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब क्या छिपा है प्लस। तो एक माइनस और एक प्लस, अभी अभी हमने बताया अलगे अलगे माइनस, तो यहाँ देखिए एक माइनस है तो एक प्लस है, तो आंसर किस में निकलेगा माइनस में। अब बाकी 3 चौक 12, ये आराम से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप एकदम आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस का खेल होता है पूरे मैथ में। अगर प्लस माइनस आप सीख गए तो यकीन मानिए एकदम आसानी से आप बड़े से बड़े सवालों को एकदम आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बस आप प्लस माइनस का खेल समझ जाइए। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं हमारा गुणा हो गया, जैसे एक बार 3 ऐसे गुणा कर दिए, 3 का गुणा करना है -3 में, फिर उसका गुणा करना है 4 में, फिर उसका गुणा करना है -2 में। मान लेते हैं इतना लंबा गुणा है। अब इसको आपको करना है, थोड़ा सा एकदम आसानी से समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, एकदम आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हम 2-2 को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे पेयर बना के इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से गुणा कर लेंगे। तो देखिए एक प्लस एक माइनस अलग अलग हो गया तो क्या आएगा माइनस, 3 त्रिक 9, चलिए ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर गुणा का चिन्ह लगाते हैं, फिर आगे आते हैं। देखिए फिर से एक बार प्लस तो एक बार माइनस, जैसे ही अलग हुआ तो किस में आंसर आएगा माइनस, और 4 दूनी 8। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है एकदम आसान है, आप समझ गए होंगे, जानते भी होंगे, जिनको नहीं मालूम है वो सीख गए होंगे। तो देखिए अभी अभी एक प्लस था तो एक माइनस, तो आंसर किस में आ रहा था माइनस। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा इस बार सेम मतलब कहने का मतलब देसी में एकदम इक्का, तो आप कहेंगे सीधा इक्का आ गया तो प्लस में आंसर आएगा। और 9 का गुणा अगर 8 में कर देंगे तो कितना आ गया 8 9 72। और एक चीज़ और हमने बताया, कोई भी नंबर लिखा रहे उसके एकदम पहले अगर प्लस में आंसर रहता है तो वो छिपा रहता है, वो लिखा नहीं होता। ठीक, उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं अपने अगले टूल्स पे। ठीक, चलिए अब जैसे गुणा के बारे में हमने बताया, अब बताते हैं कब होता है जोड़, अब कब होता है घटाना। कभी कभी लोग ये भी नहीं समझ पाते, जैसे अभी हम लिख दें -2 और +3 तो आंसर किस में आएगा। या हम एक क्वेश्चन और लिख सकते हैं, जैसे लिख दें -3 -4 तब आंसर क्या आएगा। 2 क्वेश्चन मालूम है आप लोग को, सभी को मालूम होगा, लेकिन हम बात करते हैं एकदम जैसा कि हमारे थंबनेल में दिखाया गया है कि बेसिक मैथ टूल्स। तो उस हिसाब से हम एक एक आपको पॉइंट बता के चलेंगे, ये मानकर कि आपको अभी ये चीज़ें मालूम नहीं है। जिनको मालूम रहेगा बिंदास करेंगे। चलिए लगाते हैं। देखिए अब इस बार यहाँ गुणा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले क्या था कोष्टक, कोष्टक मतलब होता है उसको जब ओपन करेंगे तो गुणा होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ब्रैकेट नहीं लगा है, तो इसको आसानी से करिए। सबसे पहले आप देखिए इधर जो टूल्स हमारे पास है, टूल्स क्या है, अगर एक बार माइनस रहे और फिर से एक बार माइनस रहे, ध्यान दीजिएगा इस बार जोड़ घटाने का टॉपिक चल रहा है, गुणे पे मत लीजिए नहीं गलत हो जाएगा। माइनस 2 बार है तो बताइए आंसर किस में आएगा। तो देखिए इस कंडीशन में जो भी रहेगा, यहाँ पे अगर दोनों माइनस रहेगा सेम रहेगा तो हमेशा जोड़ा जाएगा। क्या रहेगा जोड़ होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो आगे चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का। जो भी यहाँ नंबर रहेगा उसको जोड़ा जाएगा और आगे किसका चिन्ह लगेगा माइनस का लगेगा। उसके बाद मान लेते हैं इस बार यहाँ भी प्लस हो गया और यहाँ भी प्लस हो गया, तो बता यहाँ भी प्लस हो गया। अगर दोनों जगह प्लस है तो फिर से क्या होगा जोड़ होगा और उसके बाद चिन्ह किसका लगेगा प्लस का चिन्ह लगेगा। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। अब बचता है एकदम जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में सबका गड़बड़ होता है। तो ध्यान दीजिए, ये बेसिक सबको मालूम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर एक बार माइनस हो जाए और एक बार प्लस हो जाए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर इसको आप नहीं देखे स्किप कर दिए तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके काम का नहीं है। देखिए इधर सबसे पहले एक माइनस है एक प्लस, अब बताइए क्या होगा। सभी को मालूम है कि घटाना होगा,
क्या होगा, घटाना। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस था तो हम आगे माइनस लगाते थे, यहाँ प्लस प्लस था तो आगे प्लस लगाते थे, लेकिन समस्या यहाँ है एक बार माइनस भी है एक बार प्लस है, तो क्या दोनों लगा दें? ऐसा नहीं करेंगे, सीधा हो जाएगा गलत। हमारे टूल्स जो है अगर आप नहीं सीखेंगे तो यकीन मानिए आप नहीं सीख पाएंगे, फिर कहेंगे मैथ बहुत हार्ड है। देखिए यहाँ पे नियम ये है कि चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, इन दोनों में आपको देखना है कौन सा संख्या बड़ा है। आप क्या देखेंगे, माइनस वाली संख्या बड़ा है कि प्लस वाली संख्या बड़ा है। अगर माइनस वाला संख्या बड़ा रहेगा तो माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस वाला रहेगा तो प्लस का। तो जो भी यहाँ पे बड़ा रहेगा वो बड़ा वाला चिन्ह यहाँ पे लगेगा। जो भी, चाहे अगर माइनस वाला रहेगा तो माइनस और प्लस वाला रहेगा तो प्लस, जो भी रहेगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं और एकदम आसानी से आपको, जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें आप सीख चुके होंगे, तो एक एक एग्जाम्पल देते हैं। कहने का मतलब एक एक पेशेंट आपके पास भेज रहे हैं, आप लोग सीधा उसका ऑपरेशन करना स्टार्ट करिए। पहले ब्लड ग्रुप टेस्ट करिएगा, ये नहीं चीर फाड़ स्टार्ट कर दे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इधर आते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, जब भी एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे तो हमेशा क्या होगा, एक माइनस में रहे एक प्लस में रहे तो क्या होगा, आप कहेंगे तुरंत वहां घटाइएगा। लेकिन सवाल ये है कि 2 में से 3 जाएगा कि 3 में से 2, ये भी हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों का प्रैक्टिस बना होता है कि भैया जो आगे लिखा रहता है उसी में से घटाया जाता है। कुछ लोग ये भी बता देते हैं कि ऐसे बचपन से पढ़े 4 में से 2 गया तुरंत कहेंगे 2, कहेंगे 8 में से 3 गया तुरंत कहेंगे 5। तो उनके दिमाग में ये सेट हो चुका है कि आगे वाले में से ही घटाते हैं इसके पीछे वाले को, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए आपका मैथ कमजोर है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आप नहीं जानते और कहते हैं कि मैथ एकदम हार्ड है। देखिए यहाँ पे कैसे, सबसे पहले चाहे ये इस साइड रहे चाहे ये इस साइड रहे चाहे जिधर रहे, आपको देखना है बड़ा कौन है, क्योंकि बड़े आदमी से ही आप उधार ले सकते हैं। छोटा आदमी तो खुदा ही छोटा है, उससे क्या लेंगे आप? क्या लोन लेके आपको देगा? जी हाँ, लोन लेके देगा, जिसको आप बोलते हैं कैरी हासिल। देखिए इधर सबसे पहले यहाँ पे है 3, बड़ा है तो 3 में से आप हमेशा 2 को घटाएंगे। 3 में से 2 गया तो आप कहेंगे 1, बात फंस गई। हम बताए थे 1 माइनस 1 प्लस, तो आप कहेंगे घटाना होगा, लेकिन बात फंस गई, प्लस रहेगा कि माइनस, आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। देखिए आप देखिए वैल्यू 2 बड़ा है कि वैल्यू 3 बड़ा है, तो अरे भाई सबको दिख रहा है वैल्यू कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, और 3 के आगे जस्ट क्या लिखा है, प्लस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस। उम्मीद करते हैं एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको लगा लिए होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा वीडियो, यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस बार यहां भी माइनस यहां भी माइनस, आंसर किस में आएगा, तुरंत बताइए आंसर किस में आएगा। आंसर यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस। बिना सोचे समझे लगा दीजिए माइनस। उसके बाद 3 ये भी माइनस, 4 ये भी माइनस, तो टोटल कितना माइनस, तो आप कहेंगे 4 3 7 माइनस। आसानी से समझ गए होंगे, गांव वाले हैं उधार दे रहे होंगे, 10 आपको दिए आज 10 दिए कल, तो टोटल मांगेंगे कितना, तो आप कहेंगे 20, क्योंकि जोड़ लिए 10 10 20, एकदम आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए एक और बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे दे दिए 6 + 3 - 2 - 8, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, ठीक। इसमें एक जगह प्लस है और 2 जगह माइनस। देखिए अब क्या होगा, एकदम आसानी से आप सीखेंगे। देखिए सबसे पहला काम आप देखिए कौन सा वैल्यू प्लस में है, तो आप कहेंगे एक 6 प्लस में है और एक 3 प्लस में है। चलिए तो टोटल प्लस में कितना है, तो आप ऐसे बता दीजिए कि 6 यहाँ है 3 यहाँ, तो टोटल 9 प्लस में है। ये बात हो गया। उसके बाद अब बात करिए कितने लोग माइनस में है, तो आप कहेंगे माइनस में कितने लोग हैं, माइनस चिन्ह लगा दीजिए। यहाँ 2 इधर माइनस में है, -8 इधर है, तो -2 -8, कहने का मतलब कितने लोग माइनस में, तो आप कहेंगे 10 लोग माइनस में है। कितने लोग, 10 लोग माइनस में। अब यहाँ पे सॉल्व होता है, इधर बराती एक तरफ तो घराती एक तरफ। अब यहाँ मेन हिसाब होगा, देखिए यहाँ हिसाब क्या हो रहा है, ध्यान से एकदम। अब देखिए यहाँ 9 में से 10 जाएगा नहीं, अभी हमने बताया कि आपको छोटा मतलब आगे में से पीछे को नहीं घटाना है, आपको बड़े में से छोटा घटाना है, चाहे वो इस साइड लिखा रहे और चाहे इस साइड, चाहे वो दाईं तरफ रहे चाहे वो बाईं तरफ रहे, आपको खोज के कॉलर पकड़ के किसको लाना है, जो बड़ा रहेगा। बड़ा कौन है, 10। 10 में से 9 गया, तो आप कहेंगे 10 में से 9 गया तो बचेगा कितना, 1। पागल समझे क्या, एक ही आएगा, लेकिन
क्या प्लस में आएगा? नहीं। देखिए 9 के आगे ये वाला माइनस नहीं है, ये 10 का चिन्ह है, 9 का चिन्ह यहाँ छिपा है। तो बताइए 9 बड़ा है कि 10? तो आप कहेंगे 10 बड़ा है। 10 के आगे क्या है? माइनस। तो आंसर किस में आएगा? माइनस, क्योंकि इसका पलरा जो होता है भारी है, इसलिए माइनस लग गया। आंसर समझ में आया? उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हमारे बताने से पहले आप कमेंट में जरूर लिखिएगा उसका आंसर क्या आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिए -5 और +3 और -8। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? एकदम आसान है, पलक झपकते ही आप इसको लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करिए। काफ़ी लोग कहा गया होगा, चलिए हम करते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहला काम आप ये कहिए कि प्लस में कितने लोग हैं और माइनस में कितने लोग हैं। तो आप कहेंगे प्लस में केवल अकेला कौन है? 3। तो इसको छोड़ दीजिए, आगे कर देते हैं 3। भाई प्लस में तुम किनारे हो जाओ। अब ये पटीदार मिल गए, क्योंकि ये भी यादव जी, ये भी यादव जी। तो भाई जब यादव मिल गए तो भाई एक तरफ अपना आ ही जाएंगे, बिरादरी एक तरफ होता है। ठीक, उसके बाद तुरंत इनके पास माइनस लगाए, इनके पास माइनस लगाए, तुरंत ये इनके पास अटैच हो गए, एकदम एकजुट हो गए। और उसके बाद इकट्ठा होके बोल रहे हैं कि हमारे पास अब कितना है? 5 इनके पास माइनस, 8 इनके पास माइनस, टोटल माइनस कितना था? आप कहेंगे 13 माइनस। कितना? 13। 3 प्लस है तो 13 माइनस है। तो अब देखिए हिसाब यहाँ इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, सबसे पहले हमने क्या बताया था? 3 में से 13 या 13 में से 3, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है बड़ा कौन है। आपको देखना है कि बड़ा कौन है, चिन्ह को छोड़ के। तो आप कहेंगे बड़ा तो 13 है, तो हमेशा 13 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 10। और उसके बाद जो बड़ा रहता है उसके आगे का चिन्ह। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा। ठीक, ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक जो कहते हैं कि बेसिक मैथ ऑफ टूल्स, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। डेली हमसे जुड़िए। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यकीन मानिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप मैथ का डर बिल्कुल एकदम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आप देख ही रहे होंगे हमारा वीडियो पढ़ रहा है, बराबर डेली पढ़ रहा है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, वरना तुरंत फिर से सब्सक्राइब करिए।